पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कशंस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 एक्सिस है। देखिए, ये हो गया जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो है वो हमारा रो है। यहाँ पे मैंने रो लिया है, आर भी ले सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे की बुक्स में और देखोगे आपकी यहाँ पे आर लिया है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे रो ले रही हूँ। ठीक है, सो ये जो हमारा ये क्वांटिटी हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फाई एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है वो फाई है। ठीक है, अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, इसमें ये जो पॉइंट है ये वही है, ये पॉइंट। ठीक है, ये सिलेंडर का जो ये पॉइंट होता है, जैसे कि ये एक्सेस है, यहाँ से जेड एक्सेस जा रहा है, यहाँ से आपका वाई एक्सेस जा रहा है और यहाँ से आपका एक्स एक्सेस जा रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये रो पॉइंट है। उसके बाद फिर ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ये लाइन आपका ये लाइन है। ठीक है, सो ये लाइन, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट हो गया रो फाई जेड, ये पॉइंट जो है आपका ये हो गया रो फाई जेड, और ये नीचे का जो पॉइंट हो गया ये हो गया रो और फाई। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो हो गया रो और फाई। सो ये इस तरह से सिलेंडर कोऑर्डिनेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, ये जो है आपका ये रो हो गया, ये एक्सिस यहाँ से निकल रहा है, देखिए ये एक्सिस यहाँ से जा रहा है। सो ये इस टाइप से सिलेंडर है। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन अब कैसे करेंगे। देखिए, इसका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 2 पाई होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा घूमेगा, ये फाई एंगल है। सो ये एंगल जो है वो फाई हो गया, 2 पाई हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पे इस एंगल को हमने यहाँ पे इसका इमेज लिया है, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया पी, जैसे कि ये पॉइंट को मैं पी बोल देती हूँ, एंड दिस इज़ ऑल्सो पी। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है फाई, और जो फाई में डिस्प्लेसमेंट है वो है डी फाई। ठीक है, सो डी फाई डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे, ये फाई कैप डायरेक्शन है, दिस इज़ फाई कैप डायरेक्शन, और ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए इसका कंपोनेंट को हम तोड़ेंगे, तो ये तो हो गया रो कॉस फाई, क्योंकि ये रो है तो ये भी रो है। ठीक है, ये दोनों का इक्वल होगा यहाँ पे लेंथ, तो ये रो कॉस फाई हो गया, ये रो साइन फाई हो गया। ठीक है, सो ऐसे कंपोनेंट को हम यहाँ पे तोड़ देंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको 3D में। अगर आप देखना चाहोगे इसको आप इमेजिन करोगे, तो यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सेस जो है वो बीच से जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि देखिए इसमें जो है ये एक्सेस जो है यहाँ से बीच से जा रहा है, और ये नीचे का जो अंदर से गया हुआ एक्सेस है। ठीक है, और ये बाहर जो निकला है वो दोनों एक्सेस, और ये साइड वाला जो लेंथ है वो कुछ इस तरह से है। ओके, सो ये लेंथ जो है वो z है, ये लेंथ जो है हमारा वो z है, और ये हो गया रो, और ये हो गया हमारा फाई एंगल। ठीक है, तो अब इसको हम देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले तो इसका रेंज देख लेते हैं। सबसे पहले रेंज होगा इसका रो का, जैसे कि आर का रेंज होता है 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसका भी रेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। और फाई मैंने जैसा आपको दिखाया है, ठीक है, फाई जो है वो 2 पाई एंगल बनाएगा। देखिए पूरा घूमेगा, ये पूरा घूमेगा तो ये 2 पाई एंगल बनाएगा। ठीक है, फाई एंगल। उसके बाद फिर जेड क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये इसका कोई ये नहीं है, ये तो माइनस इन्फिनिटी पे भी जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी पे भी जा सकता है। ठीक है, सो इसका रेंज जो होगा जेड का वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे हम एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ लिखते हैं। देखिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो गया रो कॉस फाई, वाई का वैल्यू हो गया रो साइन फाई, और जेड का जो होगा वो जेड वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे जेड लिखेंगे। ओके, अब देखिए इसका लाइन एलिमेंट हम देखते हैं क्या होगा। सो डी एल इज इक्वल टू डी रो रो कैप प्लस डी, दिस इज़ रो डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ठीक है, ये हो गया इसका लाइन एलिमेंट। अब देखिए सरफेस एलिमेंट क्या होगा। सो सरफेस एट विच रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कौन सा सरफेस है जिसमें कि रो कांस्टेंट है, तो उसका चेंज जो है डी रो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, सो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, डी एस पी इज इक्वल टू रो डी फाई फाई कैप क्रॉस डी जेड जेड कैप। ठीक है, अब वो सरफेस एलिमेंट हमें क्या मिल जाएगा, रो डी फाई डी जेड रो कैप डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन। सो सरफेस एट विच फाई इज कॉन्स्टेंट, डी फाई इज इक्वल टू 0, सो उसका सरफेस एलिमेंट हमें क्या मिल जाएगा, डी रो डी जेड फाई कैप। उसी तरह फिर जेड जहाँ पे हमारा कांस्टेंट होगा उसका क्या मिल जाएगा, डी एस जेड इज इक्वल टू रो डी फाई जेड कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सरफेस एलिमेंट, और ये हो गया लाइन एलिमेंट। ओके, अब देखिए वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा,
वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ इज इक्वल टू डी रो रो कैप डॉट रो डी फाई कैप क्रॉस डी जेड कैप। ठीक है, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा रो डी फाई डी जेड। तो ये हो गया आपका इसका वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी वॉल्यूम एलिमेंट लेना चाह रहे हो ये उसका वैल्यू मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आप सरफेस एलिमेंट जो भी लेना चाह रहे हो इस सरफेस पे सरफेस एलिमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर लाइन एलिमेंट आप जो लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। सो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कि आपको ये सब इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, 2-3 फॉर्मूला हैं, उसका आपको याद रखना है और ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी में आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।